Hello, my dear students. Welcome to my channel Hindustan Knowledge and I hope you all are doing great. So guys, अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका जो आज बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का हिंदी का पेपर हुआ था उसकी आंसर की। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस की उनके आंसर्स में आपको क्या लगाना था, क्या टिक करना था, क्या सही ऑप्शंस थे और आपको पता चलेगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि अभी आप इसके क्वेश्चंस देख लेना। अगर क्वेश्चंस आपके पेपर से मैच नहीं करते हैं तो मेरी जो अभी नेक्स्ट वीडियोस अभी मैं अपलोड करूंगी उनके अंदर मैंने दूसरे पेपर कोड्स को भी डिस्कस किया हुआ है। तो चलते हैं अभी हमारे पहले क्वेश्चन पे गाइस। तो आपको यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ था और ये जो आपका गद्यांश था इसमें किससे रिलेटेड था? ये लोक साहित्य से रिलेटेड था। ठीक है, लोक साहित्य से ये आपका गद्यांश रिलेटेड है पूरा का पूरा। अब हम चलेंगे इसके पहले क्वेश्चन पे। सो इसमें पहला ये क्वेश्चन था कि लोक साहित्य में बदलाव क्यों होते रहते हैं? ठीक है, बदलाव क्यों होते रहते हैं? क्या इसलिए कि इसमें नवीनता बनी रहे, या इसके आधार समाज में बदलाव होते हैं, या मनुष्य की कल्पनाएं नए नए रूप धारण करती हैं? क्या होना था इसका राइट आंसर? तो आपको मैं यहाँ पे ले चलती हूँ। हमने इधर पढ़ा था कि जो समाज है ना और लोक साहित्य है वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं वैसे तो। ठीक है, समय के साथ साथ समाज में बदलाव की बयार चलती रहती है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि समाज में बदलाव की बयार चलती रहती है और समय के साथ कदम ताल करते हुए लोक साहित्य में भी बदलाव होता रहता है। तो समय के साथ कदम ताल करते हुए लोक साहित्य में बदलाव होता है क्योंकि समाज में भी बदलाव होता रहता है। सो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन हमें निकल के आ रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही आ रहा है कि लोक साहित्य का जो आधार है वो समाज है और क्योंकि समाज में बदलाव होता है तो इसमें भी बदलाव होता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको चूज करना था कि इनमें से कौन सा विकल्प अनुपयुक्त पूछा है। ठीक है, अनुपयुक्त जो कि इसमें लोक साहित्य से आपके मैच नहीं खाता। तो पहला क्या है कि लोक साहित्य का संबंध तत्कालीन समाज की परंपराओं से होता है। जी हाँ, एकदम करेक्ट बात है। फिर आपका दूसरा क्या है, लोक साहित्य के माध्यम से किसी समाज देश की संस्कृति को जाना जा सकता है। एकदम करेक्ट बात है। लोक साहित्य का सृजन समाज के एक वर्ग विशेष द्वारा किया जाता है। जी नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, लोक साहित्य किसी एक वर्ग विशेष के द्वारा नहीं लिखा जाता। लोक साहित्य समय के साथ आ रहे बदलाव के प्रति ग्रहणशील होता है। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट आंसर मिल चुका है और वो क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अब हम अपने नेक्स्ट पे चलेंगे जो कि आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन था। इसे आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। लोक साहित्य रूढ़िवाद का समर्थक होता है। क्या लोक साहित्य रूढ़िवाद का समर्थक है? रूढ़िवाद का मतलब होता है जो पुरानी परंपराओं को लेकर बैठे रहे। तो लोक साहित्य रूढ़िवाद का समर्थक बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि वो तो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। तो कथन हमारा गलत हो गया। अब हम कारण पे चलते हैं। कारण में हमें क्या दिया हुआ है? यथार्थ और कल्पना पर आधारित होने के कारण इनमें बदलाव संभव नहीं है। ये भी स्टेटमेंट एकदम गलत है क्योंकि अभी हमने पढ़ा पैसेज के अंदर कि लोक साहित्य में तो बदलाव होता रहता है। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों ही गलत हैं। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पे। लोक साहित्य और संस्कृति के बीच में जो अंतर संबंध बताया गया है उसको आपको कोई दो बिंदुओं का आपको इसमें उल्लेख करना था। फिर आपका नेक्स्ट भी रिटर्न क्वेश्चन था। अब मैं आपको काव्यांश के क्वेश्चंस बताऊंगी। इस काव्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। सो यहाँ पे आपको पूरा दे रखा है। आदमी का स्वप्न क्या, स्वप्न की कल्पना किससे, स्वप्न को किससे जोड़ा गया है? बुलबुले से। आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठता है और कल फिर फूट जाता है। ठीक है, बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है, मैं ना बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, देख फिर से चांद मुझको जानता है तू, स्वप्न मेरे बुलबुले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? स्वप्न उसको अपने बुलबुले वो बता रहे हैं। सो वहां पे मैं आपको बुलबुले वर्ड पे इसलिए इंपॉर्टेंस दे रही थी बिकॉज आप यहाँ देख सकते हैं मैचिंग करनी है। सो ये बुलबुले आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा आपका स्वप्न। चांद जो है वो क्या है? एक सत्ताधारी निरंकुश शासक है। और रागिनी क्या होती है? रागिनी लेखनी या फिर कविता होती है। सो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट है उसका क्या होना था? आपका सेकंड होना था। ठीक है, सो अभी हम देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में हमें फर्स्ट का सेकंड दिया गया है और सेकंड का थर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
इसका आंसर क्या होना था स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर बी होना था। आई होप कि आपका आंसर एकदम करेक्ट गया होगा। अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। आज का मानव अपने पूर्वजों से कैसे भिन्न है, इसमें भी आपको अनुपयुक्त चुनना था, जो उससे मतलब जो मैच नहीं खाता, जो गलत बात है। सो पहला क्या है? वह अपनी कल्पना को सच कर सकता है, वह विचारों से अत्यंत विवेकशील है। ये तो सही बात है, कल्पना को सच कर सकते हैं आजकल मनुष्य, विवेकशील भी होते हैं, वे अपने सपने को साकार करना भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डी ऑप्शन है, वह सिर्फ सपने देखना ही जानता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी नहीं। सपने देखना और उन्हें पूरा करना भी जानता है आज का मनुष्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपको टिक करना था। फिर चलेंगे अगले पे। काव्यांश में नए घर की नींव रखने से क्या अभिप्राय है? नए घर का निर्माण या नए घर का आधार तो बिल्कुल ही काट दो। अब दो ऑप्शंस बचे, नवीन मान्यताओं को स्वीकार कराना या नए समाज की रचना करना। इसमें क्या होना था स्टूडेंट्स? इसके अंदर आपको ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना था। और अगर आप लोगों को लगता है तो अभी बाद में भी हम अपडेट कर देंगे हमारी वेबसाइट पे इसमें, क्योंकि हमें डाउट है दो ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर ए और डी। तो जब ये आप थोड़ी देर में सर्च करेंगे गूगल पे इस क्वेश्चन को, तो आपको हमारी वेबसाइट जिसका नाम है हिंदुस्तान नॉलेज, ये नीचे भी लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, इधर से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पे, जिसमें आपको ग्रामर आपकी दे रखी है और रचना के आधार पर आपको वाक्य के भेद भी बताने थे और कुछ परिवर्तन भी करने थे निर्देश अनुसार, और 4 ही करने थे। यहाँ पे पहला था कि बिस्मिल्लाह खान की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था तक संगीत सीखने की जीजी विशा को बनाए रखा। अब इसको आपको संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करना था। इसमें आपका क्या होना था? बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष की अवस्था तक 80 वर्ष की अवस्था तक रहे जीवित रहे और उन्होंने संगीत सीखने की जीजी विशा को बनाए रखा। फिर अगला था क्वेश्चन इसका सेकंड वाला कि यही वह विवेकपूर्ण दृष्टि है जो संपूर्ण नव जागरण काल की विशेषता है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है यही विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नव जागरण की विशेषता है, नव जागरण काल की विशेषता है। यही विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नव जागरण काल की विशेषता है। और ये आपका क्या बन गया? सरल वाक्य बन गया। थर्ड वाले में कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। इसके अंदर आपको क्या बताना था कि रचना के आधार पर आपको वाक्य का भेद बताना था। ये वाला जो वाक्य है ये क्या है? आपका सरल वाक्य। कार्ल मार्क्स वाला जो था ये वाक्य आपका सरल वाक्य है। जब मैं विद्यालय पहुंची तो छुट्टी हो चुकी थी। तो यहाँ पर जो आपका आश्रित उपवाक्य है वो क्या है? जब मैं विद्यालय पहुंची, ये आपका आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है नेक्स्ट में कि काशी में संगीत आयोजन की एक परंपरा है जो प्राचीन और अद्भुत। एकदम सरल वाक्य में बदलना है, एकदम इजी है। काशी में एक प्राचीन और अद्भुत संगीत आयोजन की परंपरा है। क्या हो जाएगा? काशी में एक अद्भुत, प्राचीन और अद्भुत संगीत आयोजन की परंपरा है। ठीक है, प्राचीन और अद्भुत संगीत आयोजन की परंपरा है, ये इसका होना था। ओके, इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये आपके